बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उम्मे हानी केस से मुताल्लिक। बहुत सारे आप में से लोग होंगे उनको इस केस के हवाले से मालूम होगा कि उम्मे हानी का केस है क्या, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस केस के हवाले से अभी इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँची या उनको इस केस की तफसीलात के बारे में मालूम नहीं। आप लोगों को दुआ ज़हरा के केस का पता है क्या मामला है, और ये केस उम्मे हानी का केस भी बिल्कुल दुआ ज़हरा के केस जैसा एक केस है। दोनों केसेस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो दुआ ज़हरा का केस था उसमें मेहदी अली काज़मी दुआ के वालिद डटे रहे, उनको आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया और उनका केस री इन्वेस्टिगेट हो गया और अब उसकी री इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन उम्मे हानी के केस के अंदर मामला ये है कि जो उम्मे हानी के वालिद हैं जिनका नाम है मोहम्मद नासिर, वो डटे हुए हैं और वो इंसाफ की राह तक रहे हैं, लेकिन उनको आप लोगों की भरपूर सपोर्ट चाहिए और वो भी ये चाहते हैं कि उनकी बेटी का भी केस जो है उसको री इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। मोहम्मद नासिर के बारे में आपको ये बता दूं कि मोहम्मद नासिर पेशे के एतबार से गरीब शख्स हैं और वो ठेला लगाते हैं पकौड़ों का। उनका ये कहना है कि मेरी बच्ची की उम्र 11 से 12 साल के दरमियान है, जिसको अगवा कर लिया गया और अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर उस बच्ची के साथ निकाह कर लिया गया। वो ये कहते हैं कि मैंने इस हवाले से हैदराबाद की सिविल कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है और उन्होंने अभी हाल ही में उनका क्लिप भी सामने आया था, शायद आपने वो क्लिप देखा। उसमें उन्होंने अपील की चीफ जस्टिस साहब से, बिलावल साहब से, आर्मी चीफ से उन्होंने अपील की, उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की, उन्होंने सूबाई हुकूमतों से अपील की और तमाम उन्होंने वज़रा से अपील की कि उनको इंसाफ दिया जाए। वो ये कहते हैं कि मेरी बच्ची पिछले 2 महीने से लापता है, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हो सकी, वो किस हाल में, उसके साथ क्या किया जा रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो काफ़ी परेशान है, अफसरदा है, और वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि मुझे ख़दशा है। जो मुझ तक मालूमात पहुँची हैं वो ये है कि मेरी बच्ची को खुदा ना खास्ता कहीं बेच दिया जाएगा या फिर उसको किसी जगह इस्तेमाल किया जाएगा, किसी मकरू धंधे में इस्तेमाल किया जाएगा। वो कह रहे थे कि हमारे घर में 2 फौतगियाँ हुई, 2 लोग वफ़ात पा गए, लेकिन हमारी बच्ची का हमसे किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं करवाया गया। और उन्होंने निकाह का जिक्र किया। वो कहते हैं कि जिस बच्ची के निकाह की ये बात कर रहे हैं 11-12 साल की बच्ची की, वो 6th क्लास में पढ़ती है, 6ठी क्लास की वो तालिब इल्म है और उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मेरी मदद की जाए। मैं पहले आपको जल्दी से वाक़या बताता हूँ कि उम्मे हानी के साथ क्या वाक़या पेश आया था जो उनके वालिद साहब ने भी रिपोर्ट किया है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि इस हवाले से कोर्ट में भी एक हेयरिंग हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। उस हेयरिंग के अंदर क्या हुआ वो तमाम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि अब उम्मे हानी के वालिद मोहम्मद नासिर क्या मुतालिबा कर रहे हैं और ये तमाम मामला किस तरफ बढ़ा है। पहले मैं आपको वाक़या बता दूं दोस्तों। वाक़या ये हुआ कि 21 मई अभी जो गुजरी है 21 मई, उस दिन वो बच्ची घर से गई। ये उसके वालिद बता रहे हैं उम्मे हानी के मोहम्मद नासिर। वो कहते हैं बच्ची घर से जाती है सिलाई कढ़ाई करने के लिए मोहल्ले में और वो वहाँ से वापस नहीं आती। जब मालूम किया जाता है तो बच्ची का कुछ पता नहीं चलता और बच्ची लापता हो जाती है, जिसके बाद हमने रुख किया पुलिस स्टेशन का और वहाँ जाकर हमने वर्बली उनसे बातचीत की। हमने उनसे कहा कि हमारी बच्ची को ढूंढा जाए, हमारी बच्ची मिल नहीं रही। उन्होंने इस हवाले से कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई FIR दर्ज नहीं की, लेकिन यह है कि बच्ची को ढूंढने के लिए उन्होंने कहा हम आपकी बच्ची ढूंढेंगे, आपकी बच्ची जल्द मिल जाएगी। लेकिन दूसरे दिन तक हमारी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। एक बंदे को अरेस्ट किया गया और जब उस बंदे को अरेस्ट किया तो कुछ ही देर बाद SHO साहब ने उस बंदे को छोड़ दिया, ये कहकर कि आपकी बच्ची को गारंटी दी गई उस बंदे की जानिब से कि आपकी बच्ची को जल्द पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उसने हमारी बच्ची को पेश नहीं किया। अभी तक इस तमाम मामले के बताए जाने तक FIR दर्ज नहीं हुई। अब 23 मई के दिन यानी कि 2 दिन बाद 23 मई को एक FIR दर्ज की जाती है और उससे नेक्स्ट डे यानी कि 24 मई को एक और शख्स अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उस शख्स को अरेस्ट किया जाता है 24 मई को, 21 मई को बच्ची लापता हुई और 24 मई को जब उस शख्स को अरेस्ट किया जाता है एक बंदे को, तो उस रात एक निकाहनामा, मुबैना निकाहनामा मंजर आम पर आता है और ये कहा जाता है कि आपकी बच्ची का निकाह हो चुका है। जो 6ठी क्लास की तालिब इल्म थी और 11-12 साल की उम्र की बच्ची थी, उसका निकाहनामा पेश कर दिया जाता है और इस FIR को ख़त्म कर दिया जाता है। अब बच्ची का बाप ये कहता है कि मेरी बच्ची पेश नहीं की गई, मेरी बच्ची से मुझे मिलवाया नहीं गया, मेरे सामने एक निकाहनामा आ गया, मेरी बच्ची अंडर एज है, मैं किस तरह से इस निकाहनामे को एक्सेप्ट कर लूँ। फिर उन्होंने कहा कि 1 महीना गुजर चुका है, इस वाक़े को अब 1 महीना हो चुका है और 6 दिन, ये बच्ची के वालिद बता रहे हैं मोहम्मद नासिर, 1 महीने तक मेरी बच्ची से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसको बहला कर, फुसला कर, वरगला कर उसके साथ क्या किया गया मुझे कुछ मालूम नहीं है। खुदा न खास्ता उसको सेल कर दिया गया या किसी कारोबार में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस
हवाले से बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है यानी कि तफ्तीशी अफसर, वो मुझे लारे पे लारा लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं बहुत जल्द हम कोई डेट आपको लेकर देंगे कोर्ट के अंदर, आप इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे रोका जा रहा है, बेसिकली उनके अल्फाज हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं ये अल्फाज, वो कह रहे हैं मुझे इस केस से रोका गया। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं उनके पीछे पड़ गया, तो उन्होंने उल्टा मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ये कहकर मुझे मेरे ख़िलाफ़ केस कर दिया गया कि बच्ची के बयान के बाद भी आप हमारे साथ इस तरह से आप हमें तंग कर रहे हैं। तो बच्ची ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की कानूनी बयान की कोई हैसियत नहीं है, वो अंडर एज है, लेकिन इस मामले को इस तरह से डील किया गया पुलिस की जानिब से। अब मैं आपको जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कोर्ट के अंदर इस हवाले से जो हेयरिंग होती है, शायद आपने ये हेयरिंग सुनी भी हो, देखी भी हो, मैं आपको इसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो क्या वहाँ पर रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से और क्या उस बच्ची के बाप ने कहा। लड़की के वालिद ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि इसकी बेटी उम्मे हानी को 21 मई को हैदराबाद से अगवा किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने लड़की और लड़के को अदालत में पेश कर दिया। बच्ची और बंदा वहां पर पेश किए जाते हैं। इस मौके पर लड़की उम्मे हानी ने बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मेरी आफ्ताब से शादी हो गई है। अब लड़की के वालिद ने अदालत में बयान में कहा कि उम्मे हानी की उम्र 11 साल है, अगवा करने के बाद उससे शादी की गई है। अदालत आलिया ने रिमार्क्स में कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, यानी कि बच्ची गुमशुदा हुई और अब लड़की अदालत में पेश हो चुकी है। केस अब इस केस के अंदर हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, यानी कि बच्ची गुम हुई, बच्ची सामने आ गई, गुमशुदगी का मामला था, इस केस के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। लड़की के वालिद ने अदालत को बताया कि बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है, ये लोग माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इसे बेच देंगे। ये लड़की का बाप दुहाइयाँ दे रहा था कोर्ट के अंदर कार्रवाई के दौरान। सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत की, आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से ट्रायल कोर्ट से आप जाकर रुजू करें। लड़की के वालिद ने कमरा अदालत में आहो बका करते हुए कहा कि अदालत से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अदालत ने दुआ ज़हरा केस का तज़किरा करते हुए रिमार्क्स में कहा कि हमने बड़े केसेस में ऐसा नहीं किया तो इसमें कैसे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वो केस मीडिया और सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत में रिमार्क्स जज की जानिब से दिए जा रहे हैं। अदालत ने लड़की के वालिद को हिदायत की कि जो तरीक़ाकार है वही इख्तियार किया जाए। लड़की के वालिद ने लड़की के स्कूल और इम्तिहानी सर्टिफिकेट्स भी अदालत में पेश कर दिए और कहा कि स्कूल सर्टिफिकेट्स के मुताबिक उम्मे हानी की पैदाइश का साल 2010 है। बच्ची 2010 में पैदा हुई है, उसकी उम्र 11-12 साल के लगभग है, जबकि निकाह नामे पर लड़की की उम्र 18 साल दर्ज है। 11-12 साल की बच्ची, निकाह नामे पर 18 साल उसकी उम्र दर्ज है। अदालत ने पुलिस को लड़की का बयान लेने के बाद लड़के के साथ जाने की परमिशन दे दी और उसका बाप वहाँ पर दुहाइयाँ देता रहा, रोता रहा और कोर्ट रूम के बाहर वो इंसाफ की भीख मांगता रहा कि खुदारा मैं किससे मदद मांगूँ, अगर मेरी बेटी को अदालत इंसाफ नहीं देगी, मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैंने किस तरफ जाना है। अब इसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, बहुत सारे सहाफ़ियों ने मेरी मदद की, मेरी आवाज़ को मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुंचाया गया, जिनमें उन्होंने ज़िक्र किया शहला रज़ा साहिबा का, वहाँ तक मेरी आवाज़ गई और कुछ और लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, उनका भी उन्होंने ज़िक्र किया। अब वो मुतालिबा क्या कर रहे हैं इस समाअत के बाद? मुतालिबा वो ये कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि दुआ ज़हरा का मेडिकल करवाया गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि निकाह नामे पर या वैसे उम्र बताई जाती है या मेडिकल रिपोर्ट में पहले सामने आती है 17 साल और बाद में पता चलता है जब मेडिकल बोर्ड बनता है और उम्र सामने आती है 15 साल के लगभग, बच्ची माइनर डिक्लेयर होती है, यानी कि बच्ची कमसिन डिक्लेयर हो जाती है। वो ये कह रहे हैं मेरी बेटी का भी मेडिकल करवाया जाए, मुझे भी इंसाफ दिया जाए और उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए जिसमें उसकी उम्र 11 से 12 साल है और वो 6ठी क्लास में पढ़ती है। वो कह रहे हैं मेरी शादी को अभी 18 साल मुकम्मल हुए हैं, मैं खुद 18 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मेरा पहला बच्चा भी है और जो मेरी दूसरी बेटी है उसकी उम्र 11 to 12 ईयर्स के दरमियान है। अब वो ये कह रहे हैं जिस तरह से दुआ ज़हरा केस के अंदर बच्ची को री इन्वेस्टिगेट का हुक्म दिया गया इस केस के अंदर और मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है कि इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिल जाएगा, इस तरह से मेरे इस केस के अंदर भी इसकी समाअत की जाए और इस केस को भी री इन्वेस्टिगेट किया जाए और बच्ची की उम्र का तयन पहले किया जाए, क्योंकि मेरी बच्ची
अभी अंडर एज है, कम सिन है, 11-12 साल की है, कोर्ट किस तरह से मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि मेरी बच्ची को ना जाने ऐसा क्या दिया गया, ऐसा उसको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, मैं समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या खुदा ना खास्ता उसकी कोई नाजेबा वीडियोस शूट कर ली गई हैं, या उसको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, या उसके माँ बाप को मारने की धमकियां दी गई हैं कि उसने ऐसा बयान दिया है। हमारा कानून, हमारा लॉ, आप सबको मालूम है कि बच्ची अगर अंडर एज है और वो मेडिकली साबित हो जाए, जो कि निकाहनामे पर झूठ लिखा है, अगर वो अंडर एज साबित हो जाए तो उसके बयान की कानूनी हैसियत नहीं है। ये काम मेरा या आपका करने वाला नहीं है, ये काम हमारे इदारों का करने वाला है, हमारी अदालतों का करने वाला है। और इस काम के अंदर भी बल्कि ये तो एक केस है, यानी कि 2000 केस आपके सामने एक एग्जांपल सेट हुई है कि आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया मेहदी अली काज़मी को, और उस केस को हम यहाँ तक लोग ले आए उनकी मदद करके कि वो अब मंजर यहाँ पर आ गया और उसके अंदर इंशाल्लाह इंसाफ होता, हम सबको दिखाई देगा और एक एग्जाम्पल सेट होगी। लेकिन इस केस के अंदर भी हम देख रहे हैं इस तरह के कई और बेतहाशा केसेस हैं जिसके अंदर बात इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर बात काबिल गौर ये है कि एक गरीब बंदा सिर्फ इंसाफ की दुहाइयाँ दे रहा है, अपील कर रहा है, मुझसे अपील कर रहा है, और बहुत सारे मीडिया के लोगों से अपील कर रहा है, आप लोगों से ख़ास तौर पर वो अपील कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। अगर वो कानूनी तरीके से इंसाफ नहीं लेंगे तो वो किसके पास जाएंगे? तो डेफिनेटली इस हवाले से हमारे कोर्ट्स को, हमारे इदारों को और ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को अपना रोल ठीक तरीके से निभाना होगा। बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस मकरू धंधे की भेंट चढ़ती हैं और उनके साथ खुदा न खास्ता अल्लाह जाने क्या उनके साथ जुल्म किया जाता है कि वो अपने बयानात ऐसे देने पर मजबूर हो जाती हैं। और ये बच्ची सिर्फ अभी 6th क्लास में है, इसकी उम्र 11-12 साल है, इसका मेडिकल होना चाहिए और इसके मेडिकल के अंदर इसकी उम्र का भी तयन किया जाना चाहिए। और आप सब लोगों को भी मोहम्मद नासिर की आवाज़ बनना चाहिए और इस केस के अंदर भी हमें इंसाफ होता नज़र आना चाहिए, ताकि आपके, हमारे, हम सब के आसपास के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाए और जो माएँ परेशान हैं उनकी परेशानी कम हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि इस केस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट आपके साथ में इस तरह ही शेयर करूँ। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।